हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस का जो चैप्टर है उसका फोर्थ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमें एक बैलेंस शीट दी गई है, उसके बाद हमें इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है, प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है, एंड देन सोल्वेंसी रेशियो एंड फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटर फंड रेशियो, एंड जो फिफ्थ है फिक्स एसेट रेशियो, एंड लास्ट जो है करंट एसेट्स टू प्रोप्राइटर फंड्स रेशियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्टली हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसमें आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे तो ये सम इजीली हो जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेब्ट्स बाय शेयर होल्डर फंड्स। डेब्ट्स जो कि हमने आउटसाइड से जो भी लोन लिए हैं या फिर डिबेंचर्स हैं हमारे, वो डेब्ट्स में आते हैं, और शेयर होल्डर फंड कौन से हो जाएंगे, जो कि एक कंपनी की जो उन्होंने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर से जो उन्होंने कैपिटल ली होती है। ओके, प्लस इसमें हम रिजर्व एंड सरप्लस को भी इंक्लूड करके चलते हैं। एंड इसमें फर्स्टली हम डेब्ट देख लेते हैं। इसमें जो हमारे डेब्ट हैं वो देख लेते हैं हम। नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर्स दिए गए हैं, 8% डिबेंचर्स हैं, उनकी वैल्यू क्या है, 4 लाख है। ओके, मीन्स जो हमारे पास डेब्ट्स आ गए वो 4 लाख आ गए, बिकॉज ये एक ही आउटसाइड लायबिलिटी है। उसके बाद हम इसमें शेयर होल्डर फंड्स कितने हैं वो चेक करेंगे। उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करके चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास शेयर होल्डर फंड का जो टोटल है वो हमें लेना है। इक्विटी शेयर कैपिटल दी गई है 6 लाख की, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख की, एंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दिए गए हैं 1 लाख की। ओके, इनको हम टोटल कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स आ जाएंगे। शेयर होल्डर फंड कितने आ गए, 9 लाख की वैल्यू आ गई। उसके बाद इनको फॉर्मूले में पुट कर देना है इस वैल्यू को। डेब्ट इक्विटी रेशियो 4 लाख जो डेब्ट्स हैं डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड्स। इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.44:1। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो देखो। शेयर होल्डर फंड्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स हमने अभी कैलकुलेट किए हैं, जो कि ऐड किए हैं, इनको 9 लाख हैं। और टोटल एसेट्स देख लेते हैं। हमारी टोटल एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा, नॉन करंट प्लस करंट एसेट्स कितनी आ गई, 12 लाख, 1 लाख एंड प्लस 5 लाख, 18 लाख की जो हमारी एसेट्स है वो है टोटल। तो उनको हम लिख देंगे 9 लाख डिवाइड बाई 18 लाख इंटू 100। यहाँ पे जो प्रोप्राइटरी रेशियो होता है इसमें 100 लगाना ऑप्शनल होता है। अगर आप 100 लगाते हो तो आपका जो आंसर है वो परसेंटेज फॉर्म में आ जाता है। ओके, अगर आप 100 नहीं लगाते तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.1। बुक में इसके अकॉर्डिंग आंसर है वो दिया गया है। नेक्स्ट जो है इसमें हमें सोल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ओके, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। इसमें नॉन करंट और करंट लायबिलिटी का टोटल करेंगे, हमारे पास वो कितनी है। नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर्स हैं 4 लाख की और करंट लायबिलिटी 5 लाख की है, तो 4 और 5 कितने हो गए, 9 लाख। और टोटल एसेट्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी जो कि 18 लाख की हैं। तो यहाँ पे इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम, 9 लाख डिवाइड बाई 18 लाख। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.5:1। ओके, ऐसे ही हम इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो कैलकुलेट कर लेंगे, फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटर फंड रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ऊपर तो आएंगी फिक्स एसेट्स डिवाइड बाई प्रोप्राइटर फंड्स या फिर शेयर होल्डर फंड्स। यहाँ पे फिक्स एसेट्स हम देख लेते हैं कितनी है क्वेश्चन में। जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू है यहाँ पे हमें 12 लाख दी गई है, और जो शेयर होल्डर फंड है वो हमने कैलकुलेट किए थे 9 लाख के हैं। ओके, ऐसे इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, 12 लाख बाई 9 लाख आ जाएगा, 12 लाख डिवाइड बाई 9 लाख। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.33:1। उसके बाद यहाँ पे इसका जो फिफ्थ पॉइंट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, फिक्स एसेट रेशियो। फिक्स एसेट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला रहता है, टोटल फिक्स एसेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड और प्लस टोटल लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड में क्या आ जाएगा, जो कि हमने आउटसाइड से फंड लिए हैं। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में हमने डिबेंचर लिए हैं वो हो जाएंगे, प्लस शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड हमने कैलकुलेट किए थे वो 9 लाख के थे, और जो अदर जो फंड है वो भी हमने पता है वो 4 लाख के थे। ओके, डेब्ट 4 लाख के हैं, तो 9 + 4 करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 लाख, ये हमारे पास 9 और 4 13 लाख आ जाएगा। और जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू है वो 12 लाख की है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम, 12 लाख डिवाइड बाय 13 लाख, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.92:1। और जो लास्ट पॉइंट है इसमें, उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट एसेट टू प्रोप्राइटर फंड रेशियो। यहाँ पे हम करंट एसेट लेके चलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, करंट एसेट्स प्रोप्राइटर फंड या फिर शेयर होल्डर फंड।
ये बहुत ही ईजी से फॉर्मूले हैं। यहाँ पे जो लिखा होता है वो ऊपर आता है और बाद में जो मतलब जिसे हमें फाइंड करना होता है वो नीचे लिखा आ जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो करंट एसेट टू प्रोप्राइटर फंड फाइंड करने हैं तो करंट एसेट्स ऊपर आ गई एंड प्रोप्राइटर फंड है वो नीचे आ जाएंगे। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले करंट एसेट्स हैं जो हमारी उनकी वैल्यू चेक करेंगे। करंट एसेट्स हमें 5 लाख की दी गई हैं। ओके, और जो प्रोप्राइटर फंड है वो हमारे पास टोटल 9 लाख के हैं। प्रोप्राइटर फंड मीन्स शेयर होल्डर फंड, वो 9 लाख के हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 लाख डिवाइड बाई 9 लाख। इसका आंसर आ जाएगा 0.55:1। ये था हमारा फोर्थ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसमें ये हिंट दिया गया है आपको थर्ड पॉइंट का, टोटल लायबिलिटी टू आउटसाइडर। इसमें इसका मतलब होता है कि डेप्ट। ओके, जो डेप्ट होते हैं वो हमारी आउटसाइड की लायबिलिटी होती है ना, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और इसमें एक ये भी फॉर्मूला बताया गया है फिफ्थ पॉइंट का, जो कि हमने इसी प्रकार से किया है। ये था हमारा फोर्थ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेंडिंग रहेगी वो डिस्कस करेंगे। ओके।